नहीं देखिए, मुझे इसमें मत घसीटिए, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं क्या बोला उन्होंने। मैं सरकार की हेल्थ ठीक है ना इरफान जी? से कोई बाधा पहुंचाया होगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा इन लोगों को। बहुत हो गया, ये ठीक नहीं है। धरना देना था तो मेरे घर में देते, ब्लॉक में देते, जिला हेडक्वार्टर में देते। आप चले गए हॉस्पिटल धरना देने के लिए। बताइए कितना व्यवधान आपने किया होगा, कितने मरीज को वहाँ कष्ट हुआ होगा, कभी सोचा आप लोगों ने? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, भाजपा इस राज्य को देखना नहीं चाहती है। भाजपा इस राज्य का दुश्मन है, भाजपा आदिवासियों का दुश्मन है, भाजपा दलित का दुश्मन है, भाजपा इरफान अंसारी का दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन है। तो निश्चित तौर पर मैं आकलन कर रहा हूँ। गिव मी सम टाइम सो दैट रिपोर्ट आने के बाद आई विल टेक द एक्शन। आप भाजपा को बता दीजिएगा। धन्यवाद। क्या हुआ प्रदीप? नहीं, क्या बिहार के क्या बोल? बिहार में जिस तरह से बातें हो रही है, राहुल गांधी पर जिस तरह से कमेंट हो रहे हैं, गिरिराज सिंह हो या ये देखिए, भाजपा का असली चेहरा सामने आ रहा है। इतना निम्न स्तर का राजनीतिक मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने पॉलिटिक्स तो किया है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरे फादर मंत्री थे, विधायक थे। तो इस तरह के निम्न स्तर की पॉलिटिक्स मैंने पहली बार देखने को मिल रहा है। एक गिरिराज सिंह, बताइए साहब, आपको तो कम से कम मोदी जी को कहूँगा इसको हटाइए, इसको कहाँ रखे है मंत्री में? ये मंत्री के लायक है क्या? ये उम्र के अंतिम पड़ाव पर है, इसको तो जाके घर में बैठना चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए। ये अनाप शनाप बोले जा रहा है, कभी हिंद, कभी बांग्लादेश, कभी पाकिस्तान, कभी मुस्लिम। अब राहुल गांधी पे चले आ रहे हो यार, ये ठीक नहीं लग रहा है। और इसके अगर मिनिस्टर का अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में है डिप्टी सीएम, नाम है सम्राट। अपने नाम जानबूझ के सम्राट लिख लिया। कितना पढ़ा है भाई? तो 7वीं पास। कहाँ से पढ़ा है भाई? तो कैलिफोर्निया से। मंत्री कहाँ है भाई? तो मैं तो कहूँगा कैलिफोर्निया में वहीं पर मंत्री क्या बन गया ये आदमी। बिहार को माफ कर दो यार तुम लोग। बिहार में नई सुशासन की सरकार आ रही है, राहुल जी का प्रयास रंग ला रहा है और तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा इरफान जी, प्रदीप बालमूचो ने कहा, रुकिए ना, पूछने दीजिए ना। प्रदीप बालमूचो ने कहा है कि जेएमएम जो है तीसरा विकल्प की तलाश कर रहा है। कांग्रेस को भी बाहर इस बयान को किस रूप में ले रहे हैं इरफान? क्या बोल रहे हैं? कि प्रदीप बालमूचो ने कहा है कि जेएमएम जो है तीसरा विकल्प की तलाश कर रहा है। जेएमएम जो है तीसरा विकल्प की तलाश कर रहा है। देखिए, आई एम नॉट प्रदीप बालमूचो। प्रदीप बालमूचो का ये बयान जो है अनऑथराइज्ड बयान है, किसी कीमत पर। सुन लीजिए, बड़े भाई हैं यहाँ हेमंत सोरेन जी, छोटे भाई हैं यहाँ कांग्रेस पार्टी इरफान अंसारी। ये गठजोड़ कोई तोड़ नहीं सकता, ठीक है। अब बयानबाजी तो चलता रहता है और किस परिप्रेक्ष्य में क्या, आई डोंट नो क्या कहा नहीं क्या, हम तो हमको जानकारी भी नहीं है। आप पूछ रही है तो मैं बता रहा हूँ। हम नहीं, गलत है, जो गलत है सो गलत है। सुन लीजिए, जो गलत है सो गलत है। बालमूचो जी क्यों बोलेंगे इस तरह से? उनको ऑथराइज किया पार्टी क्या? अजीब बात करते हैं, कैसे बोल दीजिएगा भाई? सरकार चल रही है, लोगों में अच्छा मैसेज जा रहा है, इतना अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये बातें आला कमान तक पहुंचाई गई हैं कि जिस तरह से रिव्यू और अन्य जो बातें आ रही हैं उन बातों को लेकर, राजद को लेकर भी। नहीं देखिए, अब हम बिहार की बातें यहाँ क्यों करेंगे? बिहार में क्या हुआ, हम लोग यहाँ थोड़ी जिम्मेवार हैं। हम लोग यहाँ बातें क्यों करेंगे? अब हेमंत सोरेन जी बड़े नेता हैं, राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं, तेजस्वी यादव बड़े नेता हैं, ये लोग आपस में फरिया लेंगे। हम लोग कौन होते हैं बोलने वाले? ये लोग फरियाएंगे अपना जो अच्छा। नहीं, रिव्यू की बातें जो जेएमएम कर रहा है बार बार, उस पर उन्होंने ये कमेंट किया कि बातें कही कि कहीं ना कहीं बीजेपी जेएमएम जो है विकल्प की तलाश में है। वो विकल्प हो सकती है या फिर नहीं देखिए, मुझे इसमें मत घसीटिए, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं क्या बोला उन्होंने। मैं सरकार की हेल्थ ठीक है ना इरफान जी? हेल्थ मिनिस्टर मैं हूँ और आपदा मिनिस्टर भी मैं हूँ, तो सरकार की हेल्थ में क्या हो सकता है? कुछ नहीं, एकदम स्मूथली चलेगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी को हर मुकाम पर हम लोग खदेड़ने का काम करेंगे। 2021 अब शुद्धता के साथ स्वाद भी। समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, यहाँ मिलेगी शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयाँ। मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट में उठाइए परिवार और दोस्तों के साथ लजीज व्यंजन का लुत्फ। केक, पेस्ट्रीज और बेकरी आइटम्स भी हैं लाजवाब। रांची के हरमू रोड में मिलेगा आपको शुद्धता के साथ स्वाद। तो देर किस बात की, आइए समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट।
मिठास भी शुद्ध और स्वाद भी यादगार। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। आपके सपनों का घर अब आपके करीब। पेश है सूर्या श्रीधाम आंगन, धनबाद के हृदय स्थल जेसी मलिक रोड, हिरापुर में स्थित एक अल्ट्रा लक्जरी फ्लैट प्रोजेक्ट। यहाँ हर डिटेल सोच समझकर बनाई गई है ताकि आपको मिले एक बेहतरीन जीवन का अनुभव। सूर्या श्रीधाम आंगन में आपका स्वागत है। डबल फ्लोर पार्किंग और मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर स्टाइलिश ड्राइववे, फॉयर और शानदार रिसेप्शन तक खूबसूरत आउटडोर सीटिंग एरिया, स्विमिंग पूल और फाउंटेन, बच्चों के लिए सैंड पिट और किड्स प्ले एरिया, साथ ही परिवार के लिए गैज़ेबो और बैंक्वेट हॉल, साथ में जिम्नेजियम और आरामदायक वेटिंग एरिया, व्यापार की सुविधा के लिए कमर्शियल स्पेस और आध्यात्मिक शांति के लिए टेंपल। हर फ्लैट को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया है। अपने सपनों का घर बनाने का समय अब है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अनंजा 9471192005, राकेश 9471192001। सूर्य श्रीधाम आंगन, आपके सपनों का भरोसेमंद साथी।